राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और फलदायी व्रत माना गया है। लेकिन सभी एकादशियों में अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत अधर्म, पाप और जीवन के भ्रमों से मुक्ति पाने का मार्ग खोलता है। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर जीवन के अनेक पाप जैसे झूठ बोलना, छल करना, अपवित्र आचरण, गलत व्यापार और व्यर्थ की हिंसा तक का शमन हो जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, ज्ञान और आत्मशुद्धि की एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत केवल आत्मा को ही शुद्ध नहीं करता बल्कि आने वाले जन्मों को भी प्रकाशमय बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है और अगले दिन विधि पूर्वक पारण करता है, वह धीरे धीरे वैकुंठ धाम की ओर अग्रसर होता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण और सरल विधि, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु का विशेष भोग क्या रहने वाला है, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करने के बाद व्रत पारण करने से पहले तुलसी माता की कथा सुनना भी अनिवार्य माना जाता है। जिस प्रकार एकादशी व्रत की कथा सुनने का विशेष महत्व है, उसी प्रकार तुलसी माता की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो में आप तुलसी माता की कथा भी अवश्य सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को पड़ी है। एकादशी तिथि 12 मई मंगलवार को दोपहर 2:52 से प्रारंभ होकर 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। इसके बाद 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 14 मई गुरुवार को सुबह 11:20 तक रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो इस बार 13 मई बुधवार को शाम लगभग 6:58 पर समाप्त होगा। द्वादशी तिथि यानी 14 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 5:31 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर 5:31 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है। प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त, जिसमें आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं, शाम 7:03 से 7:24 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:59 से 3:41 तक रहेगा। इसलिए द्वादशी तिथि पर राहु काल के समय को छोड़कर बाकी बताए गए शुभ मुहूर्त में आप दान दक्षिणा दे सकते हैं या कोई विशेष उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपरा एकादशी व्रत खोलने यानी पारण के शुभ समय की। इस बार पारण का शुभ मुहूर्त 14 मई गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आप सुबह व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भी व्रत का पारण कर सकते हैं। हर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को एक विशेष और अलग भोग अर्पित किया जाता है। जैसे कि पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है और उन सभी एकादशियों में 24 प्रकार के अलग अलग भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इस बार ज्येष्ठ कृष्ण अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाला विशेष भोग है रोटी। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को चावल अर्पित किए जाते हैं। चावल से बने हुए पकवान, चाहे मीठे चावल हो या सेंधा नमक से बना हुआ कोई नमकीन व्यंजन, आप भगवान को तुलसी दल रखकर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार रोटी का भोग भी भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। भगवान के भोग में मीठा अवश्य होना चाहिए, इसलिए मीठे में आप दूध से बनी मिठाई, खीर या फिर बेसन के लड्डू भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करें।
मैं श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए समस्त पापों के क्षय तथा अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त पुण्य के पूर्ण फल हेतु आज द्वादशी तिथि में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत का पारण कर रही हूँ। यदि इस व्रत में हे प्रभु मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, नियम भंग हुआ हो या किसी प्रकार का कोई दोष मुझसे हुआ हो तो हे जगत के पालनहार, हे जगन्नाथ, आप कृपया करके मुझे क्षमा करें। इसके बाद मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अवश्य रखें। उस दान को आप किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का दान या पीली चने की दाल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन मंदिर में बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के ऊपर से पीछे की ओर फेंकना चाहिए। ऐसा करते समय मन ही मन यह प्रार्थना करें, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो। इसके बाद चने के 7 दाने आप अपने सर के पीछे से फेंक दें। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, ऐसा भाव अपने मन में श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इसके बाद आपको अपने दाहिनी हाथ में 7 बार जल लेकर आचमन करना चाहिए। इसके बाद जो चने के बाकी 7 दाने हैं उन्हें खाकर व्रत का पारण करना चाहिए और जो चने के 7 दाने आपने अपने पीछे फेंके हुए हैं उन्हें किसी चौराहे पर बहते हुए जल में या किसी खाली गमले में श्रद्धा से विसर्जित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन यदि आपका कोई दूसरा व्रत ना हो तो चावल खाकर ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए और इस बार का विशेष भोग है रोटी। इसलिए आप सात्विक भोजन यानी ऐसी सात्विक सब्जी जिसमें लहसुन और प्याज ना हो उसके साथ रोटी का सेवन भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को अधिक से अधिक 2 समय ही भोजन करना चाहिए और फिर द्वादशी तिथि में सुबह पूजा करने के बाद जो एक दिन पहले आपने चौकी आदि लगाई है या जो भी विसर्जन वाली सामग्री है उनका विधि विधान से विसर्जन कर देना चाहिए। पूजा करने के बाद और स्वयं व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए और 3 बार ओम सुप्रधाय नमः या ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रिया नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी माता की कथा और तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि अगर तुलसी जी के समीप बैठकर सच्चे मन से अपनी मनोकामना तुलसी माता से कही जाए तो भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आइए अब श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं तुलसी माता की पावन कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता यानी एकादशी का उपवास रखती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी के पौधों को सींचा करती थी। वह सुबह बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो बड़े प्रेम और भक्ति से तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता दिन प्रतिदिन सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने विनम्रता से कहा, प्रभु बस मेरे मन की बात मत पूछिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और अपनी मनोकामना कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जब वह बूढ़ी माई इस संसार को छोड़कर जाएगी तब मैं स्वयं उन्हें कांधा देने जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई इस संसार से विदा हो गई। उनके निधन की खबर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब उनका अंतिम समय आया और लोग उनकी अर्थी उठाने लगे तब वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं गई। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, हमेशा पूजा पाठ करती थी, इन्होंने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर इनकी अर्थी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और कहने लगे, यहाँ इतनी भीड़ कैसी लगी है? तब गांव वालों ने कहा, एक बूढ़ी माई का देहांत हो गया है, आज एकादशी का दिन है, शायद यह बहुत पापनी थी।
तभी इनकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, यह बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए। भगवान श्री कृष्ण धीरे से बूढ़ी माई के कान में बोले, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की यह दिव्य बातें सुनते ही बूढ़ी माई का शरीर हल्का हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें अपने कांधे पर उठाकर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति प्राप्त हुई और वह वैकुंठ लोक को चले गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, वैसे ही सभी भक्तों को भी मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कांधे का सहारा दिया, वैसे ही हम सबको भी अपने चरणों का आशीर्वाद देना। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।